अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म होने पर रूस अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत चाहता है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को तफसीलात से आगाह कर दिया। रूसी सदर ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। बोले जंगबंदी की हिमायत करते हैं। मसले का ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हो। बहरान की बुनियादी वजूहात को पहले ख़त्म करना होगा। भारत की नाकाम मुहिम जोई दुनिया भर ने देख ली। बड़ी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाना लगाया। फिजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से भारत को सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। डाकयार्ड कराची में नेवी अफसरान और जवानों से खिताब में कहा जंग दोबारा मुस्तलद की गई तो पाकिस्तान को फिर तैयार पाएगा। भारत बहरी जारहियत करता है तो मज़ीद रुसवाई मुकद्दर ठहरती। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने का मिशन। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। अफ्रीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आज पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। अमन के दुश्मनों पर एक और कारी ज़र्ब। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ऑपरेशन। भारतीय 64 12 खारजी हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान भी शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही फरहाद अली और लांस नाइक साबिर आफरीदी शामिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों लकी मरवत, बन्नू और मीर अली में फितना खारिज के खिलाफ 17 और 18 मई को कार्रवाइयाँ की गई। बलोचिस्तान में फोर्सेस के 2 कामयाब ऑपरेशन में कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मोदी सुन लो, अब उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और बेरहम होगा। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। जितनी जल्दी हिंदुस्तान को एहसास होगा खित्ते के लिए अच्छा है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने कभी नहीं झुकेगा। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। इत्तेहादियों के साथ मिलकर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन ने गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात के दौरान अदम एतमाद की बात की। अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद अचकज़ई के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। बानी ने फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार PTI की आदत और अपोजिशन इत्तेहाद को दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी कहते हैं तहरीक इंसाफ ये शौक भी पूरा कर ले। ये तहरीक लाएंगे तो इनके अपने लोग कम हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद कर दी। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक मुज़ाकरात जारी। नॉन फाइलर्स के गाड़ियों और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी। FBR हुकाम की ब्रीफिंग। बताया कि ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज आए। ताजरों होल सेलर कैटेगरी में फाइलर की तादाद में 51% इजाफा हुआ।